अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या हुसैन 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 या हुसैन। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला। तेरी मोहब्बत दिल में है या अल्लाह, तेरी मोहब्बत दिल में है या अल्लाह। मैंने कहा उन सबको कहिए कि जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। सबको कर प्रणाम, तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम, सबको तुझको अल्लाह रखे। सब में उसी का नूर समाया, सब में उसी का नूर समाया। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। ज्ञान बांटा जा रहा है और असली साजिश से ध्यान हटाया जा रहा है, और वो सारी बातें अब उजागर हो चुकी है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने टिकटॉक को उसकी असलियत दिखाई, जो कि रेप कल्चर को, जो कि लव जिहाद को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा था, जो सांप्रदायिक घटनाएं हैं उनको बढ़ाने में, उनको प्रमोट करने में, और एक तरीके से जिहादी गैंग, एक तरीके से नमाजी जमाती गैंग का बड़ा तगड़ा गिरोह वहाँ पर इकट्ठा हो रहा था। उसको आपने औकात दिखाई। लास्ट टाइम पर जब मैंने उसको देखा तो 1.3 उसकी रेटिंग आ चुकी थी। आप लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आपके लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैं। ये जो जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आज हम उसी के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि क्यों लड़कियां आखिरकार एक पूरे सैलाब की तरह बह जाती हैं। जितनी जागरूकता फैलाई जा रही है उससे भी ज़्यादा केसेस हमको लव जिहाद के देखने को मिलते हैं। यदि आपको भी लव जिहाद नामक समस्या ने परेशान करके रखा हुआ, यदि आपके आसपास में ऐसा कोई केस है, यदि आपके आसपास में भी कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है, या फिर आपके घर में खुद भी कोई लड़की है ऐसी, तो यह वीडियो आप अंत तक अवश्य देखिएगा। इसमें जितने भी वृहदतर और जिन चीज़ों के ऊपर अभी तक सोचा नहीं गया है, जिन चीज़ों के ऊपर अभी तक विचार नहीं किया गया है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। बॉलीवुड इसका एक अहम हिस्सा रहा है कि बॉलीवुड ने लव जिहाद को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। इसमें हम संगीता बिजलानी की भी बात नहीं करेंगे, इसमें हम अमृता राव की बात नहीं करेंगे, इसमें हम रिसेंट की बात करेंगे जो आज की तारीख में केस चल रहा है। उसमें है अंजना किशोर पांडे, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हालांकि मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला है, काफ़ी मेहनती भी है। उसने हलाला के ऊपर भी मूवी बनाई थी। वो पहले रामलीला में भी एक्ट किया करता था, लेकिन जब शादी करने की बात आई तो उसने एक हिंदू लड़की को चुना, और हिंदू लड़की को चुन करके भी उसी अंजना किशोर पांडे नाम से नहीं, बल्कि उसको आलिया में कन्वर्ट करके, इस्लाम में कन्वर्ट करके उसके साथ में शादी की थी। अब आप देखिए, चाहे वो शक्ल से कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, मुसलमान एक्टर एक्ट्रेसेस जो बॉलीवुड में गए हैं, उनकी जो गारंटी है कि आगे कब बढ़ेंगे वो तभी मिलती है जब वो हिंदू लड़की से कम एक बार तो हिंदू लड़की से शादी अवश्य करे, तभी जाकर के आगे की गारंटी मिलती है। अब आप आलिया यानी कि जो अंजना किशोर पांडे है उसकी बात सुने। वो कहती है कि यह जो लॉकडाउन का टाइम है, इस दौरान मुझे बहुत कुछ सोचने समझने का टाइम मिला, और मैंने ये पाया कि मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और ना केवल मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खो गई है, साथ ही साथ जो नवाजुद्दीन का भाई है शम्स, उसकी वजह से भी मेरी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जो कि मेरे साथ ही रहता है। अब एक काफिर महिला का मुस्लिम से शादी करना, और फिर उसके भाई की नज़र में उस काफिर महिला की क्या इज्जत होगी, वो तो आप सब लोग जानते ही हैं, समझ भी सकते हैं। लेकिन उसने कहा है कि मैं आगे अपनी खुद की पहचान के साथ में जीना चाहती हूँ। मैं अब ज़्यादा दिन आयशा बन करके नहीं रहना चाहती हूँ। मैं वापस अंजना किशोर पांडे बन करके ही अपनी आगे की लाइफ जीना चाहती हूँ।
दोस्तों आपने देखा भी होगा कि अभी तक के हमने जितने भी लव जिहाद के केसेस के ऊपर अपने यहाँ से रिपोर्टिंग की है, अधिकतर मामले ऐसे आए हैं जिसमें कि लड़कियों को कुचल करके, जला करके मारा डाला गया है। लेकिन फिर भी लड़कियां नहीं रुक रही हैं। इसमें केवल और केवल टिकटॉक या फिर ये म्यूजिकल ऐप या फिर ये बॉलीवुड एकमात्र ऐसा सहारा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है आपके इन मीठे मीठे कथावाचकों का। इन कथावाचकों ने पूरे प्रोपेगेंडा के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में, पूरे पेट्रो डॉलर में बिक करके इस काम को शुरू किया है। ये कोई संयोग नहीं है। मोदी जी को भी आपने कहते हुए सुना ही होगा, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। जी हाँ, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। ये प्रयोग है कि किस प्रकार से हिंदू लड़कियों के दिलो दिमाग में ये बात भरी जाए कि वो भी हमारे जैसे होते हैं, सर्वधर्म समभाव होता है, अली मौला गाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको आपको एक मनोवैज्ञानिक तौर पर समझाता हूं कि एक लड़की के मन की स्थिति क्या होती है जिस समय पर उसको एक मुस्लिम लड़का मिलता है। हम लव जिहाद की स्टार्टिंग से बात करते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक गुणधर्म स्वभाव होता है और उस गुणधर्म स्वभाव के अनुसार ही वो सारे व्यवहार करता है। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, कुछ ना कुछ उसकी मजबूती भी होती है। कहीं ना कहीं आकर के वो कमजोर होता है, कहीं ना कहीं आकर के वो बहुत मजबूत भी होता है। कुछ ना कुछ उसकी अपनी आइडियोलॉजी भी होती है, भले ही कोई कैसा भी क्यों ना हो। अब लव जिहाद की ट्रेनिंग की स्टार्टिंग से यही होता है कि एक हिजाबी लड़की को एक हिंदू लड़की की दोस्त बनाया जाता है सबसे पहले, जो कि उसके अंदर की सारी बातें लेती है कि उसकी कमजोरी क्या है, उसकी मजबूती क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या सोचती है, क्या पहनना पसंद करती है, क्या ओढ़ना पसंद करती है, क्या खाना पसंद करती है, घर में उसके रिश्ते कैसे हैं सबके साथ में, किसके साथ बहुत अच्छे हैं, किसके साथ बहुत ख़राब हैं। ये सारी की सारी डिटेल जो है कार्बन कॉपी पहुंचती है जिहाद की ट्रेनिंग लेने वाले लड़के के पास में। वो अपना नाम बदल करके या फिर असली नाम से वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद में असली खेल शुरू होता है। एक फैब्रिकेटेड, एक कृत्रिम ऐसा आवरण बनाया जाता है जिससे कि सामने वाले के व्यवहार के जैसा ही इसका व्यवहार भी झलके। वो लड़की कहती है कि मेरे जो भाईजान हैं वो बिल्कुल तेरे जैसी सोच के हैं। यहाँ से पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है। या फिर जो ये ऐप्स होती हैं, म्यूजिकल ऐप या फिर टिकटॉक ऐप, इनके माध्यम से शुरू होती हैं और वहाँ पर भी सीन यही चलता है कि वो कहता है अरे रे रे रे, ये तो मेरे भी विचार हैं, मैं बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूँ, मेरी भी सोच ऐसी ही है। अगर लड़की इस्लाम के खिलाफ भी बोलेगी तो वो भी यही कहेगा कि हाँ ये गड़बड़ है। वो बड़ी स्माइल के साथ में उस बात को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही लड़की फंसी उसका जन्नत का टिकट वहाँ से पक्का हो जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा। अब गुण कर्म स्वभाव और जो उसका स्वधर्म है, जो उसका खुद का नेचर है, इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि लड़की को पता लग जाता है कि लड़का मुसलमान है। और ये कब पता लगता है? अधिकतर तब पता लगता है कि जब ये लोग अंतरंग बातें करनी शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को फिर बुलाना शुरू कर देते हैं। कोई अपने कमरे पे, कोई ये ओयो होटल्स में बुलाना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को अंतरंग समय में नहीं पता लगता कि ये हिंदू है या मुसलमान है, पता सब लग जाता है, लेकिन उस समय तक उसकी इज्जत जा चुकी होती है और वो अब कुछ भी कह नहीं सकती है। यहाँ पर आकर के लड़कियाँ सबसे ज़्यादा मजबूर हो जाती हैं। अब इससे जो दूसरा केस है उस पर पहुँचते हैं। कहीं पर भी कुछ भी अंतरंग नहीं हुआ, लेकिन लड़की को पता लग गया कि लड़का मुसलमान है। यहाँ पर वह जो भावनाएं उसके साथ में जुड़ी हुई थी वो उसको खींचती हैं, आकर्षित करती हैं उसकी तरफ बार बार कि वो लड़का, ऐसा लड़का मुझे नहीं मिलेगा। बस एक प्रॉब्लम है कि वो मुसलमान था। ऐसी लड़कियां जब एकांत में पहुंचती हैं उनको अक्सर कर आप लोग ही, यानी कि अपनी बहन बेटियों को आप लोग ही खींच करके फिर अली मौला वाले और क्या फ़र्क पड़ता है वालों की कथाओं में लेकर के जाते हैं। वो वहाँ पर कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, सर्वधर्म समभाव है, इससे कोई असर नहीं पड़ता है, ये सब के सब एक ही हैं, जो राम है वही मोहम्मद है, जो अल्लाह है वही परमात्मा परमेश्वर है, जो कुरान है वही गीता है। अब लड़की का जो रास्ता था, जो हर्डल था, वो साफ हो गया है।
क्योंकि तुम खुद उसका हाथ पकड़ करके वहां पर लेकर के गए हो, तो तुम तो यानी कि उस कथावाचक के और बड़े भक्त हो। अब वो लड़की नहीं रुकेगी, अब वो लड़की तुम्हें क्या कहेगी, सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं। देखिए उस गुरु माँ ने भी बताया था, देखिए वहां पर भजन भी चला था। अगर वो गलत होती, क्या वो गलत होती तो ऐसा बोलती? क्या तुम उससे भी ज्यादा होशियार हो? क्या वो जो शास्त्र, अच्छा ये क्या है, अपनी कथाओं में बैठ करके बात करते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है? किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि नफरत करो, ये करो, वो करो, सब बराबर है, हर जगह लिखा हुआ है सर्वधर्म संभाव है। शास्त्र पढ़े नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं है तभी कह रहे हैं सर्वधर्म, क्योंकि शास्त्र के अनुसार तो धर्म एक ही है और वह है सनातन धर्म, और सनातन ही एक धर्म हो भी सकता है, अर्थात जिसका ना कोई आदि हो ना कोई अंत हो। मनुष्य के द्वारा, एक गडरिये के द्वारा तैयार किया गया, कोई 2000 साल पहले, कोई 1400 साल पहले एक गिरोह को आप धर्म का नाम दे रहे हैं, तो आपकी जो बच्चियां हैं वो बिगड़ेंगी नहीं तो और क्या होगा। अब लड़की के सारे हर्डल साफ है, वो सारा रास्ता साफ है। वो कह रही है कि जो मैं यहां मान रही हूं वो मैं वहां भी मान सकती हूं। और इस तरीके बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए हैं दोस्तों, मैं पूरे अनुभव के साथ में बात कह रहा हूं। सबको यही लगता है कि हम सब एक हैं, और वहां जाकर के फिर पता लगता है। आज अंजना किशोर पांडे को पता लग रहा है, कल जो मेरे पास फोन आया था उस बहन को पता लग रहा था। वो खुद कह रही थी कि मैं पूरी फैमिली छोड़ करके आई हूं, पूरी फैमिली छोड़ करके आई ये सोच करके कि हमारे कथावाचक, हमारे धर्मगुरु तो ये कहते हैं कि सब बराबर हैं। वो तो अल्लाह मौला तक गाते हैं। इवन आज भले ही आप में से कुछ लोग माने कि मैं गलत बोल रहा हूं मुरारी बापू के खिलाफ, मुरारी बापू के अल्लाह मौला को सुनकर ही वो मुसलमान बन करके शादी करके गई, लेकिन आज उसका ससुर, उसका जेठ, उसका देवर, इवन उसकी ननद का जो पति है वो तक उसके साथ में दुष्कर्म कर चुके हैं और करते ही रहते हैं। और पति आराम से खड़ा होकर के देखता है और वो कहता है कि मुझे मतलब नहीं है, घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा, मेरी जन्नत का टिकट पक्का हो गया है। वहां जाकर उस लड़की को असलियत मालूम पड़ी जब उसने तर्क के साथ में कुरान पढ़ी, जब उसने मोहम्मद का चरित्र पढ़ा तब पता पड़ा। ये जितने भी कथावाचक हैं ये हर जगह उपलब्ध हैं और ये सारे के सारे पेट्रो डॉलर में बिके हुए लोग हैं। ये जानबूझ करके, ये कोई संयोग नहीं है, जी हाँ ये कोई संयोग नहीं, ये प्रयोग है, ये प्रयोग है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों ने कहा कि मुरारी बापू जो है वो तो देखिए इस्लामिक कंट्री में कथा करके आया, तो क्या उखाड़ लिया उसने कथा करके वहां से? एक बार कथा की, उसमें वहां पर पता होना चाहिए कि वहां हिंदू बहुत हैं। और आज यहां भारतवर्ष में लोग क्या कह रहे हैं कि अगर उन्होंने अल्लाह मौला बोल दिया तो क्या हुआ, वहां पर जाकर के कथा भी तो की थी, लेकिन उस कथा से कितने लोगों को कन्वर्ट किया तुम्हारे मुरारी बापू ने। जबकि यहां अल्लाह मौला करके मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सैकड़ों हजारों ऐसे बहन बेटियां भाई होंगे जो इनके इस ड्रामे को सुन करके, इस अल्लाह मौला को सुन करके कन्वर्ट हुए होंगे। सूरत तेरी सुभान अल्लाह कहने वाले चिन्मयानंद, उनकी वजह से कितनी ही लड़कियां इन जंजालों में फंसती हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि सब समान है। वो गुरु माँ जो अल्लाह के नाम से डीजे पर डांस करती है, उसको खुद को नहीं पता है कि वो कितने बच्चों को कन्वर्ट करा चुकी है। इनको सिर्फ अपने पेट्रोल डॉलर्स गिनने तक की फुर्सत नहीं मिलती। वो लोग क्या गिनेंगे इस बात को कि आज हमारे समाज में से जाने वाले लोग ना केवल कन्वर्ट हुए हैं बल्कि वहां एक दुश्मन बढ़ा भी है। इन कथावाचकों ने ही, क्योंकि इनको धर्म का प्रतीक मान लिया गया है, इन्होंने ही आपके घरों को बर्बाद कर रखा है। यही आपकी बहन बेटियों को उंगली पकड़ करके उनके खेमे में छोड़ करके आ रहे हैं चंद रुपयों के लिए। ये लोग चाहते तो समझा सकते थे। ये लोग कहते हैं सनातन इतना कमजोर नहीं है कि इसका बाल भी बांका हो जाए। क्या ये हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं? क्या ये भूगोल नहीं पढ़े हैं? मैं कहता तो हूं कि ये सारे अनपढ़ हैं।
लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि हमारे आंखों के सामने 3-4 देश चले गए, सनातन का राज पूरी पृथ्वी पर था। अगर हम श्री रामचंद्र जी, जनक जी की बात सुने तो आज कहां तक सीमित हैं हम? अरे कथा कहानियों के माध्यम से अपनी दुकानदारी बचाने वालों, इस देश और इस धर्म को कब बचाओगे? इन बहन बेटियों को कब बचाओगे जिनको तुम बाढ़ के पानी में डाल रहे हो कि ये बह करके दूसरे खेमे में पहुंच जाएं? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनको प्रमोट करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इनकी कथाओं में अपनी बहन बेटियों को लेकर के जाते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो छोटे छोटे बच्चों को इनकी नग्न नृत्य करने वाली महिलाओं के बीच में ले जा करके बैठाते हैं। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इनकी वीडियोस बनाते हैं और इन पर चंदा फेंकते हैं और इनको बुला करके इनके लिए सारी व्यवस्थाएं करने के बावजूद इनके पैर तक भी छूने के लिए जाते हैं। भांड में, नचार में और धर्म के शिक्षक में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। यह बात हिंदुओं को समझनी पड़ेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये बात आपको लगे कि कुछ सच्चाई है इसमें, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहां पर हर ढोंगी का पटाक्षेप किया जाएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।